राधे राधे। सभी जनों को राधे राधे। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं आचार्य, संत, महात्मा, गुरु, पंडित, पुरोहित, इन सब में अंतर क्या है। तो आइए जानते हैं। वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिएगा, जभी आप जान पाएंगे कि इन सब में क्या अंतर होता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आचार्य के बारे में। आचार्य कौन होते हैं? जो नियमों और सिद्धांतों आदि का अच्छा ज्ञाता हो और दूसरों को उसकी अच्छी शिक्षा देता हो। आचरण संबंधी अच्छी शिक्षा ग्रहण कराने वाला आचार्य कहलाता है। आचार्य दो प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। आध्यात्मिक आचार्य आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कराते हैं। वेद, पुराण, गीता, भागवत कथा द्वारा धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान हम तक पहुंचाते हैं और उस ज्ञान को प्राप्त करके हम सभी में परमात्मा को जानने की परम व्याकुलता आ जाती है। भौतिक आचार्य हमें भौतिक विषयों का ज्ञान प्रदान करते हैं, जैसे भौतिक विषय इंग्लिश, हिंदी, व्याकरण, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आदि भौतिक विषयों का ज्ञान हमें जो प्रदान करते हैं वो भौतिक आचार्य होते हैं, जिनसे ज्ञान प्राप्त करके हम जीवन निर्वाह करने में सक्षम हो जाते हैं और किसी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर लेते हैं। पंडित और पुरोहित में अंतर क्या होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं पुरोहित के बारे में। अक्सर लोग पंडित पुरोहित को आचार्य कह देते हैं, किंतु यह पूर्ण शिक्षा मनुष्य को प्रदान नहीं कर पाते। पुरोहित शब्द का अर्थ है पर तथा हित, दूसरों का कल्याण करने वाला, दूसरों का हित करने वाला पुरोहित कहलाता है, जो कि पुराने समय में, प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के दरबार में हुआ करते थे और राजा महाराजा पुरोहितों को बुलाकर उनसे विचार विमर्श किया करते थे कि दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए क्या किया जाए। तो पुराने समय में पुरोहित ज़्यादा हुआ करते थे। पंडित शब्द का अर्थ क्या है? पंडह का अर्थ होता है विद्वता। आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी भी विशेष ज्ञान में जो पारंगत होता है उसे पंडित कहते हैं। पंडित वास्तविक स्वरूप में जाति में भी पंडित ही हुआ करते हैं, लेकिन जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है और जो किसी एक विषय में, आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी एक विषय में पारंगत हो जाएं, वे पंडित ही कहलाते हैं। जैसे मंत्र, हवन, पूजा, इन विधियों में जो पारंगत हो, उनकी ज्ञाता हो, वो पंडित कहलाते हैं। अब जानते हैं हम महात्मा के बारे में। महात्मा की परिभाषा क्या है? महात्मा की परिभाषा गीता में जो बताई गई है, बहुनांग जन्म मान्यते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमित स महात्मा सुदुर्लभ अर्थात सर्वस्ति वासुदेवाय। जो कुछ भी है सब भगवान का स्वरूप है, अन्य कोई भिन्न वस्तु नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय जिन्हें होता है वह महात्मा कहलाता है। सामाजिक दृष्टिकोण में जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं, जो घर घर भिक्षा मांगते हैं, वो भिक्षुक महात्मा होते हैं, जिनमें हर कोई महात्मा नहीं होता। जिसकी आत्मा महान है वही महात्मा है। अब जानते हैं हम गुरु के बारे में। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु होता है। प्रत्येक गुरु संत होते हैं, लेकिन प्रत्येक संत गुरु हो ये जरूरी नहीं। केवल कुछ संतों में गुरु बनने की पात्रता होती है। गुरु ब्रह्मज्ञान के मार्गदर्शक होते हैं। गुरु का कार्य शिष्य को सन्मार्ग दिखाना होता है। इसी तरह शिष्य का कर्तव्य बनता है कि वह गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सतत साधना में रत रहे। सच्चे गुरु कैसे होते हैं?
इस कथन की पुष्टि इस बात से हो जाती है कि सच्चा गुरु केवल मानसिक धारणाओं, कल्पनाओं अथवा ग्रंथों के आधार पर कार्य नहीं करता। गुरु तो अपने निजी अनुभव का वर्णन करता है, जो कि संत परमानंद की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर परमात्मा के साथ मिलकर एक हो चुके होते हैं। इसलिए गुरु जो भी बताते हैं वह उन्होंने स्वयं अनुभव किया होता है, जो जगत गुरु कहलाते हैं। वास्तविकता में अभी तक विश्व में 5 मूल जगत गुरु हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी, जगत गुरु श्री माधवाचार्य जी, जगत गुरु श्री निम्बकाचार्य जी, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। गुरु के बिना किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु का प्रवेश नहीं होता, तब तक वह व्यक्ति अपने को सर्वगुण संपन्न समझकर अहंकार में डूबा रहता है और मनमाना आचरण करता रहता है। इसलिए जीवन में गुरु का होना उतना ही आवश्यक है जैसे शरीर में सांसों का होना आवश्यक है। सांसों के बिना शरीर मृत है और गुरु के बिना जीवन मृत है। अर्थात गुरु का जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता और व्यक्ति अंधकार में जीवन जीता रहता है। तो आज के टॉपिक में आप समझ गए होंगे कि संत, गुरु, महात्मा, पंडित, पुरोहित में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।